शांत रातों में जब सारा संसार निद्रा में डूब जाता है, तब भी आपके भीतर कोई एक ऐसी सत्ता है जो मौन में जाग रही होती है। आप जब थक कर सो जाते हैं, तब भी वह प्रतीक्षा कर रही होती है। वह आपकी सांसों में, आपके हृदय की धड़कनों में, आपके आंसुओं में और आपकी छोटी छोटी मुस्कान में छिपी हुई है। वह चुपचाप, निःशब्द, निर्विकार होकर सो रही है आपकी प्रतीक्षा में। क्या आप कभी रुके हैं? क्या कभी आपने उस मौन की ओर ध्यान दिया है जहां वह आपकी प्रतीक्षा कर रही है? प्रिय साधक, आज जो यात्रा हम प्रारंभ कर रहे हैं वह कोई साधारण विषय नहीं है। यह वह द्वार है जो आपके भीतर सोए हुए भगवान की ओर खुलता है। यह वह खोज है जो आपको स्वयं की गहराई से मिलवाएगी। मैं आपसे कोई व्याख्यान नहीं करने जा रहा, मैं आपसे एक संवाद करना चाहता हूं, हृदय से हृदय की बात। यह यात्रा आपकी है, मैं तो केवल एक साथी हूं। आप कृपया इस पूरी प्रस्तुति को अंत तक सुनिए, और यदि आपका हृदय छू जाए तो अपने विचार, अपनी अनुभूति मेरे साथ साझा कीजिए। आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए अमूल्य होगा। कई बार हम जीवन को बाहरी ढांचे में खोजते रह जाते हैं। हम मंदिरों में, मूर्तियों में, किताबों में, दूसरों के शब्दों में भगवान को ढूंढने लगते हैं। पर क्या आपने कभी स्वयं से यह पूछा है कि क्या भगवान किसी मूर्ति में कैद हो सकते हैं? क्या वह किसी इमारत में सीमित हो सकते हैं? क्या वह किसी पन्ने में बंध सकते हैं? यह जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है। भगवान कहाँ हैं? और उत्तर बहुत निकट है, जितना निकट आप स्वयं से भी नहीं हैं। भगवान आपके भीतर सो रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने यह पूछा है, भगवान आपके भीतर क्यों सो रहे हैं? क्या आपने उन्हें जगाने की कोशिश की है? यह प्रश्न गहरा है और इसका उत्तर आपके भीतर ही छिपा है। भगवान सो रहे हैं क्योंकि आप अभी तक अपने भीतर झांकने की हिम्मत नहीं कर पाए हैं। आप संसार के शोर में खो गए हैं और उस मौन को कभी सुना ही नहीं जिसमें भगवान की सांसें बस रही हैं। तो क्या भगवान को जगाना कठिन है? नहीं, भगवान को जगाना कठिन नहीं है, लेकिन उसे जगाने के लिए आपको अपने भीतर उतरना होगा। आपको अपने मन की भीड़ को शांत करना होगा। आपको उन आवाजों को छोड़ना होगा जो दिन भर आपको घेरे रहती हैं। भगवान को जगाने का पहला कदम है अपने भीतर मौन से मिलना। पर क्या हम मौन से डरते हैं? हाँ, हम डरते हैं, क्योंकि मौन में हम स्वयं से टकराते हैं। मौन में हमारे भीतर की परछाइयां स्पष्ट हो जाती हैं। हम हमेशा भागते हैं भीड़ में, शोर में, व्यस्तताओं में, क्योंकि हम स्वयं से मिलने से बचते हैं। लेकिन जब तक हम स्वयं से नहीं मिलेंगे, हम भगवान को कैसे जगा सकते हैं? एक और प्रश्न, भगवान को जगाने का अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ है चमत्कार देखना? क्या इसका अर्थ है शक्ति प्राप्त करना? नहीं, भगवान को जगाना का अर्थ है स्वयं को जान लेना। अपने भीतर उस प्रेम, उस करुणा, उस सत्य को अनुभव करना जो अभी तक सोया पड़ा है। आप जब अपने भीतर मौन में उतरते हैं तो धीरे धीरे वह शक्ति हल्के हल्के स्पंदित होने लगती है। आपके मन की परतें छूटने लगती हैं और अचानक आपको यह अनुभव होता है, भगवान कभी कहीं बाहर नहीं थे, वे तो आपके भीतर ही निवास कर रहे थे, बस आप उन्हें देख नहीं पाए। तो क्या भगवान हमसे दूर हैं? नहीं, वे कभी भी दूर नहीं रहे। हम स्वयं ही अपने मन के पर्दों में उलझे रहे। वे तो सांस सांस में, धड़कन धड़कन में हमारे साथ थे। उन्होंने कभी हमें छोड़ा ही नहीं, बस हम ही उनकी उपस्थिति से अनजान रहे। अब प्रश्न उठता है, क्या भगवान को केवल ध्यान से ही जगाया जा सकता है? नहीं, भगवान को केवल ध्यान से नहीं, प्रेम से, मौन से, समर्पण से और अपने भीतर सच्ची खोज से जगाया जा सकता है। केवल विधि करने से नहीं, केवल क्रियाएं करने से नहीं, बल्कि हृदय की पुकार से। क्या हम भगवान को आवाज देकर जगा सकते हैं? हाँ, लेकिन यह आवाज शब्दों की नहीं होती, यह आवाज मौन की होती है। जब आप भीतर से पुकारते हैं, बिना शोर, बिना दिखावा, केवल सच्चे हृदय से, तब भगवान धीरे से जागते हैं। क्या भगवान हमें पहचानते हैं? हाँ, वे तो हमें हमसे भी अधिक जानते हैं। उन्होंने हमें जीवन दिया है, उन्होंने हमें चेतना दी है, उन्होंने हमें प्रेम दिया है। वे हमारे प्रत्येक आंसू, प्रत्येक मुस्कान, प्रत्येक धड़कन के साक्षी हैं। वे हमसे कभी अलग नहीं हुए, हम ही उनसे दूर हो गए। तो भगवान को जगाने की सबसे पहली कुंजी क्या है?
अपने भीतर गहरी ईमानदारी से उतरना। सवाल उठता है, क्या हम अपने भीतर ईमानदार हैं? यह सवाल सरल है लेकिन उत्तर कठिन है। हम अपने आप से भी कई बार झूठ बोलते हैं। हम अपने दर्द को छिपाते हैं, हम अपने भय को ढकते हैं, हम अपनी अधूरी इच्छाओं को दबाते हैं। हम बाहर मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर रोते हैं। भगवान को जगाना है तो सबसे पहले अपने आप से सच्चे बनना होगा। अपने हर दुख, हर खुशी, हर कमजोरी को स्वीकार करना होगा। क्या हम स्वयं से भागना छोड़ सकते हैं? अगर हां, तो भगवान आपसे बहुत दूर नहीं है। वे तो बस जागने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन भगवान को जगाने की यात्रा यहां से ही शुरू नहीं होती। उसके पहले एक और रहस्य है जिसे समझे बिना यह द्वार नहीं खुलेगा। यह रहस्य है स्वयं को देखने की कला। हमने जीवन भर दूसरों को देखा, उनके चेहरे, उनके शब्द, उनकी आंखें, उनके आचरण। हम हर दिन किसी न किसी को देखते हैं, उनकी कमियां निकालते हैं, उनकी अच्छाइयां गिनते हैं, उनके साथ अपने रिश्ते बनाते हैं। पर क्या कभी हमने स्वयं को देखा? क्या कभी हमने अपने भीतर झांका है? क्यों हम जीवन भर खुद से नजरें चुराते हैं? यह प्रश्न जितना सरल है, इसका उत्तर उतना ही कठिन है। हम स्वयं से इसलिए बचते हैं क्योंकि भीतर जाने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। भीतर जाने का मतलब है अपने नकाबों को उतारना, अपने झूठे चेहरे, अपने दिखावे, अपने बनाए हुए आभास, इन सब को छोड़ देना। क्या हम तैयार हैं स्वयं से नंगे होकर मिलने के लिए? क्या हम अपने भीतर छिपे हुए डर, अपने भीतर के अधूरे सपनों, अपने भीतर के क्रोध, अपने भीतर के पश्चाताप, इन सब को देखने के लिए तैयार हैं? भगवान को जगाने से पहले हमें अपने असली चेहरे से मिलना होगा। और जब आप स्वयं से मिलने लगते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप कितने टुकड़ों में बटे हुए हैं। आप एक शरीर हैं, एक मन है, एक भावनाएं हैं, एक आत्मा है, पर आप इनमें से किसी के भी संपूर्ण नहीं हैं। कभी शरीर के साथ, कभी मन के साथ, कभी भावनाओं में उलझे, कभी विचारों में डूबे। आप एक अखंड सत्ता नहीं हैं। क्या भगवान किसी बटे हुए अस्तित्व में प्रकट हो सकते हैं? नहीं। भगवान को जगाने के लिए सबसे पहले हमें अपने टुकड़ों को एक करना होगा। अपने शरीर, अपने मन, अपने भाव, अपनी आत्मा, इन सब को एक बिंदु पर लाना होगा। लेकिन कैसे? ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम जीवन में कितनी चीजों को इकट्ठा करते हैं, पैसा, संबंध, प्रतिष्ठा, सम्मान, लेकिन हम कभी अपने भीतर की बिखरन को नहीं समेटते। क्या हमने कभी अपने मन से पूछा है, तू कहां भाग रहा है? क्या हमने कभी अपने शरीर से कहा है, ठहर जा, मुझे तुझसे बात करनी है? क्या हमने कभी अपनी भावनाओं को गले से लगाया है, तू जैसा है मैं तुझे वैसे ही स्वीकार करता हूं? जब तक हम अपने भीतर के इस बिखराव को नहीं समेटते, भगवान की चेतना हमारे भीतर कैसे जागेगी? भगवान कोई बाहरी सत्ता नहीं है, वह आपके भीतर छिपी हुई पूर्णता है। जब आप अपने शरीर, मन और आत्मा को एक लय में ला पाते हैं, तब भगवान की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। पर सवाल यह उठता है, हम अपने भीतर बिखराव क्यों होने देते हैं? क्यों हम हर दिन स्वयं से दूर भागते हैं? क्यों हम उन सवालों से डरते हैं जो हमारी आत्मा के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं? क्यों हम सतह पर जीना पसंद करते हैं और गहराई से खतराते हैं? क्या यह हमारी आदत बन गई है? हाँ, हम सतह पर जीने के इतने आदी हो गए हैं कि गहराई हमें अब डराने लगी है। लेकिन जब तक हम इस आदत को नहीं तोड़ते, हम अपने भीतर सो रहे भगवान को कैसे जगा सकते हैं? क्या हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हमारे अंदर इतना साहस है कि हम भीतर उतरे? हाँ, साहस है। यह साहस बाहर नहीं मिलेगा। यह साहस भीतर ही सोया पड़ा है। उसी सोए हुए साहस के साथ भगवान भी सो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या हम अपने साहस को आवाज देंगे? क्या हम अपने भीतर की खामोश पुकार को सुनने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने भीतर की टूटन को समेटने के लिए अपने ही हृदय को गले लगाएंगे? भगवान को जगाने के लिए यह पहला कदम बहुत आवश्यक है। अपने भीतर के बिखराव को देखना, उसे स्वीकार करना और धीरे धीरे उसे समेटना। भगवान वहां नहीं जागेंगे जहां भीड़ है। भगवान वहां नहीं जागेंगे जहां दिखावा है। भगवान वहां नहीं जागेंगे जहां मनुष्य स्वयं से भाग रहा है। भगवान वहीं जागते हैं जहां आप अपने भीतर एक हो जाते हैं। जब आप स्वयं को पूरा देख लेते हैं, अपने दोषों के साथ, अपने गुणों के साथ,
अपने डर के साथ, अपने प्रेम के साथ, तब भीतर की खामोश भूमि में भगवान की हलचल शुरू होती है। क्या यह हलचल हमें दिखाई देगी? हाँ, यह हलचल मौन में सुनी जाती है, प्रेम में अनुभव की जाती है और समर्पण में जी जाती है। पर एक प्रश्न और उठता है, क्या हम इस हलचल को पहचान पाएंगे? यह प्रश्न आपको भीतर झांकने के लिए बुलाता है, क्योंकि यह हलचल कोई बड़ा शोर नहीं करती। यह बहुत मृदु, बहुत कोमल होती है। यह उस तरह से प्रकट होती है जैसे सुबह की पहली किरण, धीरे से, नर्म स्पर्श के साथ। क्या हम इस नर्म स्पर्श को महसूस करने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो भगवान आपकी ओर धीरे धीरे जाग रहे हैं। लेकिन भगवान की यह हलचल जब गहराती है, तब भीतर एक और रहस्य प्रकट होता है, जिसे जाने बिना यात्रा अधूरी रह जाती है। यह रहस्य है भीतर का मौन। हम मौन को अक्सर चुप्पी समझ बैठते हैं। हम सोचते हैं कि चुप रहना ही मौन है। लेकिन क्या यह सच है? क्या चुप रह जाना मौन है? या फिर मौन वह है जिसमें न तो शब्द होते हैं और न ही भीतर कोई आवाजें चलती हैं? क्या हम सच में कभी मौन हुए हैं, या हम सिर्फ बाहर से चुप हुए हैं और भीतर लगातार शोर चलता रहता है? मौन वह स्थिति नहीं है जिसमें हम बोलना बंद कर दें। मौन वह स्थिति है जिसमें हमारे भीतर का विचार भी रुक जाए। मौन वह अवस्था है जिसमें मन की लहरें शांत हो जाएं। मौन वह द्वार है जिससे होकर भगवान भीतर से प्रकट होते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि हम उस मौन तक कैसे पहुंचेंगे? हमारा मन तो हर पल भागता रहता है, कभी भूतकाल में, कभी भविष्य में। हम यादों के जंगल में भटकते रहते हैं, कल्पनाओं के बादल में उड़ते रहते हैं। क्या हमने कभी मन को वर्तमान में रोका है? क्या मन को एक जगह टिकाना संभव है? हां, संभव है, अगर हम उसे प्रेम से बुलाएं। मन को बल से नहीं रोका जा सकता, मन को डर से भी नहीं रोका जा सकता। मन को केवल प्रेम से, मौन से, गहराई से अपने पास बैठाया जा सकता है। क्या हमने कभी अपने मन से प्रेम किया है? हम हमेशा मन से लड़ते रहते हैं। हम कहते हैं मन गलत है, मन बुरा है, मन भटकता है। लेकिन क्या मन गलत है? मन तो बस ऊर्जा का प्रवाह है। जैसे नदी बहती है, वैसे ही मन बहता है। हम नदी को नहीं रोकते, हम बस उसके किनारे बैठकर उसे देख सकते हैं। क्या हम अपने मन के किनारे बैठने का साहस रखते हैं? क्या हम बिना डर के अपने मन को बहता हुआ देख सकते हैं? जब हम इसे देखना सीख जाते हैं, तब धीरे धीरे मन स्वयं शांत होने लगता है। तब भीतर एक मौन जन्म लेता है, वह मौन जिसमें भगवान की नींद टूटती है। लेकिन क्या भगवान को सिर्फ मौन से ही जगाया जा सकता है? नहीं, मौन तो केवल द्वार खोलता है। भगवान को जगाने के लिए एक और चीज चाहिए, पूर्ण स्वीकृति। क्या हम खुद को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं? क्या हम अपने दोषों, अपनी कमजोरियों, अपनी अधूरी इच्छाओं को गले लगा सकते हैं? या हम जीवन भर अपने आप से लड़ते रहेंगे? अगर हम स्वयं से संतोष नहीं रखते, तो भीतर भगवान कैसे संतुष्ट हो पाएंगे? भगवान वहां जागते हैं जहां मनुष्य स्वयं से प्रेम करता है, जहां मनुष्य अपने संपूर्ण अस्तित्व को स्वीकार करता है। क्या हमने कभी खुद से कहा है, मैं जैसा हूं मुझे वैसे ही स्वीकार है? यह स्वीकार्यता भीतर की सबसे बड़ी क्रांति है। यह स्वीकार्यता भीतर का सबसे गहरा फूल है। और यह वही क्षण होता है जब भीतर भगवान मुस्कुराते हैं, जब भीतर कोई दरवाजा खुलता है, जब भीतर एक नई सुबह आती है। पर यहां एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या यह सुबह हमारे जीवन को बदल देती है? हां, यह सुबह हमारे जीवन को पूरी तरह बदल देती है। लेकिन यह परिवर्तन कोई बाहरी नहीं होता। बाहर सब वैसा ही रहता है, लेकिन देखने वाला बदल जाता है। जीवन वही होता है, लेकिन जीवन को देखने की दृष्टि बदल जाती है। क्या हमें जीवन को देखने की नई आंखें चाहिए? अगर चाहिए तो मौन में प्रवेश कीजिए, स्वीकृति में उतरिए, अपने मन को प्रेम से देखिए, अपने भीतर बहने वाली ऊर्जा को बिना विरोध के स्वीकार कीजिए। भगवान वहां नहीं रहते जहां मनुष्य भाग रहा है। भगवान वहां निवास करते हैं जहां मनुष्य थम जाता है। क्या हम थमने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपनी रफ्तार को विराम देने के लिए तैयार हैं? क्या हम भीतर की उस गहराई में उतरने के लिए तैयार हैं जहां अब तक हमने झांकने की हिम्मत नहीं की? भगवान कोई आवाज नहीं है, भगवान कोई तस्वीर नहीं है,
भगवान कोई किताब में लिखी परिभाषा नहीं है। भगवान वह अनुभव हैं जो केवल मौन की गहराई में प्रकट होते हैं। वे वहां नहीं आते जहां प्रश्नों की भीड़ होती है। वे वहां आते हैं जहां उत्तर भी मौन हो जाता है। क्या हम उस मौन में प्रवेश कर सकते हैं जहां प्रश्न और उत्तर दोनों पिघल जाते हैं? क्या हम उस मौन में पहुंच सकते हैं जहां केवल अनुभव बचता है? जब आप वहां पहुंचते हैं तो भगवान स्वतः जाग जाते हैं। भगवान को जगाने का अर्थ है अपने भीतर उस मौन की सुरंग से गुजरना जहां आप स्वयं मिट जाते हैं। क्या हम स्वयं को मिटाने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने छोटे छोटे मैं को छोड़ने के लिए तैयार हैं? यह मैं, यही सबसे बड़ी दीवार है। यह मैं, यही सबसे बड़ा भ्रम है। जब यह मैं गिरता है तो भगवान जागते हैं, और जब यह मैं मिटता है तब भीतर कुछ ऐसा घटता है जिसे शब्दों में बांधना असंभव हो जाता है। उस अनुभव को कोई भाषा पकड़ नहीं सकती, क्योंकि शब्द सीमित हैं, अनुभव असीमित है। शब्द केवल इशारा कर सकते हैं, किंतु लक्ष्य तक पहुंचा नहीं सकते। अब प्रश्न यह उठता है, क्या हम शब्दों के पार जा सकते हैं? हमारा जीवन शब्दों में बंधा है। नाम, पहचान, रिश्ते, सोच, भावना सब शब्दों से बने हैं। शब्दों के बिना हम अपने अस्तित्व की भी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन क्या सत्य शब्दों में छिपा है या सत्य शब्दों के परे है? जिस क्षण मनुष्य शब्दों को छोड़ने का साहस करता है, उसी क्षण वह भगवान की उपस्थिति को अनुभव करता है। क्या हम अपनी भाषा को भी मौन कर सकते हैं? क्या हम अपने भीतर के शोर को इतना शांत कर सकते हैं कि वहां केवल स्पंदन रह जाए, केवल अस्तित्व की धड़कन? भगवान को जानने का अर्थ है बिना किसी शब्द के, बिना किसी विचार के, केवल मौन की आंखों से देखना। लेकिन यहां एक और सवाल उभरता है, क्या केवल देखना ही काफी है? क्या देखकर हम भगवान को पकड़ सकते हैं? नहीं, भगवान को पकड़ने की कोई विधि नहीं है। भगवान को केवल खो जाने से पाया जा सकता है। भगवान को जानने का मार्ग पाने का नहीं, खोने का है। जब हम अपने मैं को खो देते हैं, अपनी पहचान को मिटा देते हैं, तब भगवान प्रकट होते हैं। क्या हम अपने अर्जित किए हुए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं? हम जो जानते हैं, जो समझते हैं, जो सहेज कर रखते हैं, क्या हम उन सब से मुक्त हो सकते हैं? भगवान को पाने के लिए कोई ज्ञान पर्याप्त नहीं होता। भगवान का अनुभव अज्ञान के बाद शुरू होता है, जब हम सब ज्ञान छोड़कर खड़े हो जाते हैं, निस्सहाय, निष्प्रह, मौन। तब भीतर भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। लेकिन क्या हम सच में छोड़ने के लिए तैयार हैं? छोड़ने का मतलब केवल बाहरी चीजें छोड़ना नहीं है। छोड़ने का मतलब है अपने भीतर जमी हुई धारणाओं को गिराना। हमारे भीतर हजारों धारणाएं बैठी हैं, धर्म के बारे में, भगवान के बारे में, स्वयं के बारे में, संसार के बारे में। इन धारणाओं ने दीवारें बना दी हैं। इन दीवारों के पीछे भगवान सो रहे हैं। क्या हम इन दीवारों को गिरा सकते हैं? क्या हम इतने साहसी हैं कि बिना किसी पूर्व धारणा के एकदम नए होकर जीवन को देख सकें? भगवान पुराने में नहीं रहते। भगवान वहां प्रकट होते हैं जहां दृष्टि नई होती है। नया देखने का मतलब है बिना किसी लकीर के देखना, बिना किसी किताब के देखना, बिना किसी भय के देखना। क्या हम जीवन को नए नेत्रों से देख सकते हैं? क्या हम इतने निडर हैं कि स्वयं से पूछ सकें, जो मैं जानता हूं क्या वह सच है, या मैंने सिर्फ सुना है, माना है? यह प्रश्न जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न हमारी यात्रा की दिशा बदल सकता है। जब हम अपने भीतर यह पूछते हैं, क्या मैं जो जानता हूं वही अंतिम है, तब भीतर से एक उत्तर आता है, नहीं, अंतिम कुछ नहीं है, अंतिम के आगे भी बहुत कुछ है। और जब यह उत्तर भीतर से आता है, तब हम आगे बढ़ने लगते हैं। तब हमारे भीतर भगवान की नींद टूटने लगती है। तब भीतर एक कंपन होने लगता है, एक चेतना का स्पंदन। लेकिन क्या यह कंपन तुरंत भगवान की उपस्थिति में बदल जाता है? नहीं, यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। जैसे बीज धीरे धीरे अंकुर बनता है, जैसे भोर की पहली किरण धीरे धीरे रात के अंधकार को हटाती है। क्या हम धैर्य रख सकते हैं? भगवान को जगाने की यात्रा धैर्य की मांग करती है। यह यात्रा कोई दौड़ नहीं है। यह यात्रा मौन का, प्रतीक्षा का, प्रेम का मार्ग है। क्या हम प्रतीक्षा कर सकते हैं?
क्या हम बिना हड़बड़ी के, बिना जल्दबाजी के भगवान के जागने की प्रक्रिया को सम्मान दे सकते हैं? भगवान कोई वस्तु नहीं है जिन्हें छीन लिया जाए। भगवान एक उपस्थिति है जिन्हें प्रेम से, मौन से, समर्पण से बुलाया जाता है। क्या हम इतनी सहजता से उन्हें आमंत्रित कर सकते हैं? जब मन शांत होता है, जब हृदय प्रेम से भर जाता है, जब जीवन में स्वीकृति आ जाती है, तब भगवान की नींद टूटती है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या भगवान सच में सो रहे होते हैं या हमारी आंखें ही बंद होती हैं? शायद भगवान तो हर पल जागे हुए हैं, बस हमारी दृष्टि उन तक नहीं पहुंचती। क्या यह संभव है कि भगवान हमारे आसपास हर जगह हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते? क्या यह संभव है कि भगवान की उपस्थिति इतनी सरल है कि हमारी जटिल आंखें उन्हें समझ ही नहीं पाती? अगर यह सत्य है, तो हमें भगवान को जगाने की जरूरत नहीं है। हमें केवल अपनी दृष्टि को जागृत करने की आवश्यकता है। हमें केवल अपने मन के पर्दों को हटाने की आवश्यकता है। क्या हम अपने मन के पर्दे हटाने के लिए तैयार हैं? जब यह पर्दा हटता है, तब हमें पता चलता है कि भगवान तो यहीं थे, सदा से, हर पल। हम ही सो रहे थे, हम ही खोए हुए थे, हम ही अंधकार में भटक रहे थे। भगवान को जगाना मतलब है स्वयं को जागृत करना। भगवान को जगाना मतलब है अपने भीतर की नींद से बाहर आना। क्या हम अपनी नींद से बाहर आ सकते हैं? क्या हम भीतर की उस गहराई में उतर सकते हैं जहां हर परत खुलती जाती है? यह परतें जब हटती हैं, तब भीतर एक प्रकाश प्रकट होता है। वह प्रकाश वही भगवान है। और जब वह प्रकाश प्रकट होता है, तो जीवन का हर क्षण एक नए अनुभव में बदल जाता है। वह प्रकाश केवल बाहर की दुनिया को रोशन नहीं करता, वह हमारे भीतर की गहराइयों को भी उजागर करता है। वह प्रकाश केवल आंखों से नहीं दिखता, वह हृदय से महसूस होता है। यह अनुभव बताता है कि अब जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब हर छोटी बात में, हर सांस में, हर खामोशी में एक नई मिठास है, एक नई ऊर्जा है। लेकिन क्या यह नया अनुभव स्थायी होता है या यह भी धीरे धीरे धुंधला हो जाता है? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से साधक थोड़ी सी झलक पाकर ही रुक जाते हैं। वे समझते हैं कि यही अंतिम मंजिल है, लेकिन क्या यही अंत है? नहीं। भगवान की यात्रा में कोई अंतिम बिंदु नहीं होता। हर अनुभव, हर उपलब्धि एक नए द्वार की शुरुआत होती है। क्या हम तैयार हैं उस अगले द्वार को भी खटखटाने के लिए? क्या हम रुकना नहीं चाहते? जो रुक जाता है वह वहीं बंध जाता है, जो चलता रहता है वही मुक्त होता है। भगवान की नींद टूटने के बाद भी भीतर अनेकों परतें होती हैं, अनेकों द्वार होते हैं। क्या हम इन सभी परतों को पार करने का साहस रखते हैं? भगवान को जागृत करना कोई एक घटना नहीं है, यह तो सतत प्रक्रिया है, हर क्षण और गहराई में उतरते जाने की। क्या हम जीवन को सतह से नहीं, उसकी तहों से देख सकते हैं? बहुत से लोग ऊपर ऊपर जीवन को समझते हैं, वे चीजों को उसके बाहरी रूप में पकड़ते हैं, लेकिन भगवान कभी सतह पर नहीं मिलते। भगवान हमेशा गहराई में छिपे होते हैं। क्या हम अपने हर अनुभव के भीतर छिपे हुए सत्य को देख सकते हैं? मौन में भी कुछ कहने वाला होता है, अंधकार में भी कोई छुपा हुआ संदेश होता है, दर्द में भी कोई गुप्त संकेत होता है। क्या हम इतने संवेदनशील हो सकते हैं कि इन सूक्ष्म संदेशों को पकड़ सकें? भगवान को जगाने का अर्थ है अपने भीतर की गूंज को सुनना। वह गूंज बहुत महीन होती है, बहुत हल्की होती है। भीतर की भीड़, भीतर के विचार, भीतर के डर, इन्हीं के कारण वह आवाज दब जाती है। क्या हम अपने भीतर इतनी शांति ला सकते हैं कि वह गूंज स्पष्ट सुनाई दे? हमने भगवान को इतने पर्दों में ढक दिया है, धार्मिक रीति रिवाजों के पर्दे, परंपराओं के पर्दे, आदतों के पर्दे, डर के पर्दे। क्या हम इन सारे पर्दों को एक एक करके हटा सकते हैं? भगवान को जगाना मतलब है इन पर्दों से खुद को मुक्त करना। क्या हम खुद को धार्मिक दिखावे से, सामाजिक बोझ से और मानसिक जंजीरों से आजाद कर सकते हैं? यह बहुत कठिन लगता है, लेकिन असल में कठिन कुछ भी नहीं है। जो सरल है वही सबसे कठिन प्रतीत होता है, क्योंकि हमारा मन जटिलता में उलझा है। मन सोचता है भगवान को पाने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कोई विशेष साधना करनी पड़ेगी, कोई विशेष कर्म करना पड़ेगा।
लेकिन भगवान को जगाने के लिए कोई विशेष कर्म नहीं चाहिए, केवल एक बात चाहिए, जागरूकता। क्या हम हर पल जाग सकते हैं? हर सांस के प्रति सजग हो सकते हैं? हर क्रिया को प्रेम और संपूर्णता से कर सकते हैं? भगवान हमारे भीतर सोए हैं, इसका मतलब है हमारी सजगता भी सो रही है। क्या हम अपनी सजगता को धीरे धीरे जीवित कर सकते हैं? क्या हम भोजन करते समय भी सजग हो सकते हैं? क्या हम बोलते समय भी सजग हो सकते हैं? क्या हम चलते समय भी सजग हो सकते हैं? सजगता कोई साधना नहीं है, यह तो जीवन का तरीका है। जिस दिन सजगता जीवन बन जाती है, उसी दिन भगवान की नींद टूट जाती है। लेकिन सजगता केवल ध्यान में नहीं होनी चाहिए, सजगता जीवन के हर क्षण में होनी चाहिए। क्या हम जीवन को ध्यान की तरह जी सकते हैं? क्या हम इतने प्रेममयी हो सकते हैं कि जीवन में हर स्पर्श, हर दृष्टि, हर शब्द में भगवान झलकने लगे? भगवान को जगाने का मतलब है हर क्रिया को पवित्र बना देना। जैसे पानी हर चीज को साफ कर देता है, वैसे ही सजगता जीवन के हर क्षण को शुद्ध कर देती है। क्या हम अपने जीवन को इतना पावन बना सकते हैं कि भगवान अपने आप जाग उठे? भगवान को जागृत करने का कोई बाहरी उपाय नहीं है। भगवान को जागृत करने का मार्ग भीतर जाता है। भीतर मौन में, भीतर प्रेम में, भीतर सजगता में, वही मार्ग है। लेकिन क्या हम उस मार्ग पर अकेले चलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि यह यात्रा अकेले की है, यह यात्रा भीतर की है। यह यात्रा न तो भीड़ की है, न किसी दिखावे की है। जो भीतर जाने का साहस करता है, वही भगवान को जगा पाता है। क्या हम वह साहस जुटा सकते हैं? क्या हम भीड़ के आकर्षण को छोड़ सकते हैं? क्या हम दिखावे के मोह से मुक्त हो सकते हैं? भगवान को जगाने का अर्थ है अपने भीतर के सबसे गहरे मौन से मिलना, वहां जहां कोई शोर नहीं है, वहां जहां केवल अस्तित्व का संगीत बज रहा है। क्या हम उस संगीत को सुनने के लिए तैयार हैं? जब हम वह संगीत सुनते हैं तो जीवन का अर्थ बदल जाता है। उस क्षण भगवान हमारे भीतर जाग जाते हैं, और जब भगवान भीतर जागते हैं तो जीवन के रंग बदलने लगते हैं। हर पल में एक नई रोशनी, हर सांस में एक नई महक। लेकिन क्या हम उन रंगों को पहचानते हैं? कभी कभी हम इतने व्यस्त होते हैं कि भगवान हमारे भीतर जाग भी जाएं, फिर भी हम उन्हें पहचान नहीं पाते। क्या पहचानना भी एक कला है? भगवान का जागना कोई आसमान से गिरती बिजली नहीं है। वह धीरे धीरे मौन से, बहुत सौम्यता से भीतर उतरता है। वह किसी शोर शराबे के साथ नहीं आता, वह तो आपकी छोटी छोटी जागृतियों में आ जाता है। कभी किसी फूल को निहारते हुए, कभी किसी मासूम की हंसी में, कभी किसी गहरी खामोशी में। क्या हम उस सौम्य उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं? बहुत से लोग भगवान को किसी बड़े चमत्कार में खोजना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि भगवान अगर जागे तो आकाश फट पड़ेगा, बिजली चमक उठेगी, कोई अद्भुत घटना घटेगी। लेकिन क्या यह सच है? भगवान अगर भीतर जागते हैं तो सबसे पहले यह अहंकार टूटता है कि मैं कुछ कर रहा हूं। भगवान जब प्रकट होते हैं तो मैं मिट जाता है और केवल एक शुद्ध उपस्थिति शेष रह जाती है। लेकिन क्या हम अपने इस मैं को छोड़ने के लिए तैयार हैं? हमारी सबसे बड़ी बाधा यही मैं है। हम हर बात में मैं को खड़ा कर लेते हैं। हम कहते हैं मैंने ध्यान किया, मैंने प्रार्थना की, मैंने सेवा की। लेकिन भगवान के मार्ग पर मैं सबसे भारी बोझ है। क्या हम उस मैं को धीरे धीरे हल्का कर सकते हैं? क्या हम यह समझ सकते हैं कि जो कुछ हो रहा है वह अस्तित्व कर रहा है, हम तो केवल माध्यम हैं? जब यह समझ भीतर उतरती है तो भगवान का जागना सहज हो जाता है। वह दूर नहीं रहता, वह बिल्कुल समीप आ जाता है। क्योंकि हमने जो दीवार खड़ी की थी वह गिर चुकी होती है। क्या हम उस दीवार को गिराने का साहस रखते हैं? यह दीवार बड़ी मजबूत होती है। हमारी सफलता की दीवार, हमारे ज्ञान की दीवार, हमारे धर्म की दीवार, हमारे अभिमान की दीवार, हर दीवार भगवान से दूरी बना देती है। लेकिन क्या हम दीवार के बिना जी सकते हैं? क्या हम इतने सरल हो सकते हैं कि केवल बहाव बन जाए? बहाव में रहने वाला व्यक्ति भगवान के साथ होता है। वह कहीं नहीं रुकता, कहीं नहीं अटकता। वह जैसे नदी हो जो बस बहती चली जाती है। क्या हम अपने जीवन को नदी की तरह बहने दे सकते हैं? बहने देने का अर्थ है बिना रुकावट के, बिना पकड़ने की इच्छा के,
बिना नियंत्रित करने की प्रवृत्ति के। लेकिन क्या हम इतने निर्भर हो सकते हैं? भगवान के जागरण का सबसे बड़ा संकेत है मन का हल्का हो जाना। जीवन सहज हो जाता है, हर बात में मिठास आ जाती है, छोटे छोटे कामों में भी असीम आनंद झलकने लगता है। क्या हम उस छोटे छोटे आनंद को देख सकते हैं? क्या हम इतने सजग हो सकते हैं कि चाय पीते समय, सूरज को देखते समय, हवा को महसूस करते समय भी भगवान की उपस्थिति को पहचान लें? अगर हम यह कर सके तो भगवान हर जगह होंगे, क्योंकि भगवान कहीं बाहर नहीं, हर जगह बिखरे हुए हैं। उनकी अनुपस्थिति कभी नहीं थी, केवल हमारी आंखें बंद थीं। क्या हम अपनी आंखें पूरी तरह खोल सकते हैं? आंखें खोलने का अर्थ है अपने पूर्वाग्रहों को छोड़ देना, अपने विचारों के बंधन से मुक्त हो जाना, अपने बनाए हुए भगवान के चित्र को मिटा देना। हमने भगवान को भी अपनी सीमाओं में बांध लिया है। कोई कहता है भगवान मंदिर में है, कोई कहता है मस्जिद में है, कोई कहता है गिरजाघर में है। लेकिन क्या भगवान किसी जगह में बंधे होते हैं? क्या हम इतने खुले हो सकते हैं कि भगवान को हर जगह, हर रूप में देख सकें? जब हम यह देख पाते हैं कि भगवान पेड़ में भी हैं, पक्षी में भी हैं, बहती हवा में भी हैं, तब भगवान सचमुच हमारे भीतर जाग जाते हैं। भगवान को जगाने का अर्थ है बांधने की आदत छोड़ देना। हम जो भी पकड़ते हैं वह मर जाता है। हवा को बंद मुट्ठी में नहीं रखा जा सकता, प्रेम को भी नहीं बांधा जा सकता, और भगवान तो प्रेम से भी परे हैं। क्या हम इतने मुक्त हो सकते हैं? मुक्त होना बहुत कठिन लगता है, क्योंकि हमने जीवन भर खुद को किसी न किसी में बांधा है, परिवार में, रिश्तों में, धर्म में, समाज में, पहचान में। लेकिन क्या हम इन बंधनों को धीरे धीरे छोड़ सकते हैं? छोड़ने का अर्थ त्याग नहीं है, छोड़ने का अर्थ है भीतर पकड़ना बंद करना। जो भीतर पकड़ छोड़ देता है वो बाहर पूरी तरह जुड़ जाता है। क्या हम इस पकड़ से मुक्त हो सकते हैं? भगवान को जगाने का सबसे सुंदर तरीका है हर पल को पूर्णता से जीना, बिना भविष्य की चिंता के, बिना भूत के बोझ के। क्या हम अभी इस क्षण में पूरी तरह उतर सकते हैं? क्योंकि भगवान इसी क्षण में हैं। न वे कल थे, न वे कल होंगे, वे केवल अभी हैं। और जो इस क्षण में पूरी तरह डूब जाता है वह भगवान को छू लेता है। और जब इस क्षण में पूरी तरह डूब जाते हैं तब जीवन एक उत्सव में बदल जाता है, एक ऐसा उत्सव जिसमें हर सांस, हर धड़कन भगवान की उपस्थिति का संगीत बन जाती है। लेकिन क्या हम सच में इस जीवन को एक उत्सव बना सके हैं? हमने जीवन को जिम्मेदारी बना लिया है, हमने इसे केवल समस्याओं का पुलिंदा बना लिया है। कभी रुककर यह सोचा है कि क्या जीवन वास्तव में इतना बोझिल है, या यह हमारी दृष्टि है जिसने जीवन को ऐसा बना दिया है? भगवान का जागना तभी संभव है जब जीवन बोझ नहीं बल्कि आनंद का स्रोत बन जाए। परंतु हम इतने उलझे हुए हैं कि हमारे लिए आनंद भी तनाव बन जाता है। अगर हम कोई साधना करते हैं तो भी जल्दी करने की हड़बड़ी होती है। अगर हम भगवान को खोजते हैं तो भी जल्दी में खोजते हैं। क्या भगवान की खोज भी कोई दौड़ है? भगवान तो ठहराव में है। भगवान वहां है जहां समय रुक जाता है। जब हम अंदर से रुक जाते हैं तभी वह स्वर सुनाई देता है जो सदा से हमारे भीतर बज रहा है। क्या हम रुकने का साहस रखते हैं? हम दौड़ते रहते हैं, धन के पीछे, प्रसिद्धि के पीछे, रिश्तों के पीछे, लेकिन खुद के पीछे कभी नहीं दौड़ते। क्या हमने कभी भीतर दौड़ लगाई है? हमारे सारे प्रश्न बाहर के हैं। क्या करूं, कैसे करूं, कब करूं, किससे करूं? लेकिन क्या कभी यह पूछा है मैं कौन हूं? भगवान को जगाने की शुरुआत यहीं से होती है। मैं कौन हूं? इस प्रश्न में उतरना ही भगवान की नींद तोड़ने की शुरुआत है। क्या हम इस प्रश्न से डरते हैं? बहुत से लोग इस प्रश्न से डरते हैं क्योंकि इसका उत्तर पाने के बाद वे बदल जाएंगे, उनके पुराने विश्वास, उनके पुराने भ्रम टूट जाएंगे। लेकिन क्या पुराने भ्रमों के साथ भी भगवान को पाया जा सकता है? पुरानी धारणाएं, जैसे कोई विशेष पहनावा भगवान तक ले जाएगा, जैसे कोई विशेष समय भगवान के करीब ले जाएगा, जैसे कोई विशेष भाषा, कोई विशेष किताब ही भगवान को प्रकट करेगी। क्या भगवान इन सीमाओं में बंधे हैं? भगवान को जगाना है तो सीमाओं को तोड़ना होगा। हमें अपनी बनाई हुई धार्मिकता को भी छोड़ना होगा।
हमें अपने बनाए हुए भगवान के चित्र को भी छोड़ना होगा। क्या हम अपने बनाए हुए भगवान को भी छोड़ने का साहस रखते हैं? भगवान किसी रूप में नहीं बंधे, वे तो हवा की तरह हैं, पानी की तरह हैं। जहां बहाव है वहां भगवान है। लेकिन क्या हम बहाव में जी सकते हैं? बहाव में जीने का अर्थ है किसी नतीजे की चिंता नहीं, किसी लक्ष्य का बोझ नहीं, बस हर पल को उसकी संपूर्णता में जीना। क्या हम बिना लक्ष्य के जीने का साहस रखते हैं? लोग कहते हैं कि जीवन का लक्ष्य चाहिए, लेकिन भगवान के साथ जीवन बिन लक्ष्य का उत्सव बन जाता है। जब कोई लक्ष्य नहीं, तभी हर पल परम लक्ष्य बन जाता है। क्या हम इस पल को ही परम मान सकते हैं? भगवान को जगाना एक प्रक्रिया नहीं, ये एक समर्पण है। ये करना नहीं है, ये होना है। करने में अहंकार है, मैं कर रहा हूं। होने में विनम्रता है, मैं केवल घट रहा हूं। क्या हम घटने को स्वीकार सकते हैं? घटना बहुत कठिन लगता है क्योंकि हम हमेशा बढ़ने की होड़ में रहे हैं, लेकिन जो भीतर घटता है वही बाहर सच में खिलता है। जो भीतर खाली होता है वही बाहर पूर्ण हो जाता है। क्या हम अपने भीतर की खाली जगह को प्रेम से भर सकते हैं? प्रेम वह पुल है जो सोए हुए भगवान को हमारे भीतर से जगाता है। लेकिन यह प्रेम भी कोई वस्तु नहीं है जिसे हम बाजार से खरीद लें। यह प्रेम तो भीतर से फूटता है जब हम अपने सभी भय छोड़ देते हैं। क्या हम अपने भीतर के सभी भय छोड़ सकते हैं? भगवान का सबसे पहला दरवाजा है भय का अंत। जब डर जाता है तभी प्रेम प्रकट होता है, और जब प्रेम प्रकट होता है तब भगवान को जगाना स्वाभाविक हो जाता है। भगवान कभी बाहर नहीं सोते, वह तो हमारे भीतर ही गहरी नींद में है। उन्हें जगाने के लिए किसी विशेष मंत्र की आवश्यकता नहीं, किसी विशेष विधि की भी आवश्यकता नहीं। जरूरत है केवल पूर्ण जागरूकता की, गहरे प्रेम की और पूरी स्वीकृति की। क्या हम पूरी तरह स्वीकार कर सकते हैं इस जीवन को, इस पल को, खुद को? भगवान वहीं प्रकट होते हैं जहां स्वीकृति होती है, जहां अस्वीकार नहीं होता, जहां हम यह नहीं कहते कि यह होना चाहिए या यह नहीं होना चाहिए। जहां जो है वही परम है। क्या हम जो है उसमें उतर सकते हैं? जब हम जो है में उतरते हैं तब भगवान जागते हैं, और जब भगवान भीतर जागते हैं तब संसार वही रहता है, लेकिन देखने की आंखें बदल जाती हैं। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जल उठे, जैसे कोई चिर परिचित मार्ग अचानक स्वर्णिम हो जाए। वही जीवन, वही दिनचर्या, वही संसार, लेकिन सब कुछ नया, सब कुछ ताजा, जैसे पहली बार देखा हो। क्या हम सच में अपने ही जीवन को कभी पहली बार देखने का अनुभव कर सके हैं? हम हर चीज को पुरानी नजरों से देखते हैं। मां को, पिता को, घर को, अपने शहर को, अपने आप को, सबको हम वर्षों पुरानी आंखों से देखते हैं। यही पुरानी दृष्टि भगवान को सोने देती है। क्या हमने कभी अपने ही जीवन को नवीन आंखों से देखा है? यदि भगवान को जगाना है तो आंखें बदलनी होंगी, देखने का ढंग बदलना होगा। जहां तुम शिकायत करते हो वहां अब स्वीकार करो। जहां तुम डरते हो वहां अब प्रेम से देखो। जहां तुम भागते हो वहां अब ठहर जाओ। क्या तुम ठहर सकते हो? ये जीवन की सबसे कठिन साधना है, ठहरना, भीतर रुक जाना, बिना बेचैनी के रुक जाना। क्या हमने कभी यह साहस किया है कि बिना किसी चाहत के, बिना किसी डर के, बस शांति से भीतर रुक जाएं? ठहरने से भीतर एक दरवाजा खुलता है। वह दरवाजा कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे हृदय के सबसे कोमल कोने में है। उस दरवाजे के खुलते ही भगवान धीरे धीरे अंगड़ाई लेने लगते हैं। क्या हमने उस दरवाजे तक जाने की यात्रा शुरू की है? बहुत बार लोग इस यात्रा से डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि भीतर जाने का अर्थ है अपनी नकली पहचानें छोड़ देना। हमने इतने चेहरे पहन लिए हैं, कोई अच्छे इंसान का मुखौटा पहने हैं, कोई बुद्धिमान का मुखौटा, कोई धार्मिक होने का मुखौटा। क्या हम उन मुखौटों को उतार सकते हैं? भगवान की आंखें इन्हीं मुखौटों के नीचे बंद हैं। मुखौटे हटते हैं तो आंखें खुलने लगती हैं। लेकिन क्या हम इतने साहसी हैं कि दुनिया के सामने अपने असली चेहरे के साथ खड़े हो सके? दुनिया की अपेक्षाएं एक जंजीर हैं, पर भगवान को जगाना है तो हमें उन जंजीरों को तोड़ना होगा। जब हम भीतर से स्वतंत्र होते हैं तब भगवान हमारी हर सांस में धड़कने लगते हैं। क्या हम स्वतंत्र होना चाहते हैं
या बस दिखावे की आजादी में जीना चाहते हैं? यह प्रश्न जीवन के सबसे गहरे तल पर हमें ले जाता है। जो लोग सच्ची स्वतंत्रता को खोजते हैं वे धीरे धीरे भीतर की नींद को हिलाना शुरू कर देते हैं। भगवान धीरे धीरे करवट बदलते हैं, लेकिन उनका पूर्ण जागरण तब होता है जब हमारा अहंकार पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है। क्या हम अपने अहंकार को छोड़ सकते हैं? यह सबसे कठिन है, अहंकार छोड़ना। अहंकार ही तो हमारे भीतर भगवान को नींद में रखता है। अहंकार कहता है मैं विशेष हूं, मैं जानता हूं, मैं पहुंच चुका हूं। और भगवान कहते हैं मैं शून्य हूं, मैं नहीं जानता, मैं अब भी सीख रहा हूं। क्या हम सीखने की अवस्था में लौट सकते हैं, बच्चे की तरह जिज्ञासु, खुले, सरल? जब हम सब कुछ छोड़कर नएपन से जीवन को देखते हैं तब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। क्या हम जीवन को फिर से ऐसे देख सकते हैं जैसे पहली बार देख रहे हों? क्योंकि भगवान पहली बार में ही मिलते हैं। हर पल नया है, हर क्षण ताजा है, बस हमारी आंखें पुरानी हो चुकी हैं। जिन्होंने अपनी दृष्टि नई कर ली उन्होंने भगवान को जगा लिया। क्या हम अपनी दृष्टि को आज ही नया कर सकते हैं? शायद हां, शायद इस क्षण भी। यदि हम अपनी सारी धारणाओं को एक पल के लिए भी छोड़ दें तो क्या होगा? तब भगवान एक प्रकाश की तरह भीतर से फूट पड़ते हैं। तब हमें किसी सिद्धांत, किसी गुरु, किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं रहती। जीवन स्वयं गुरु बन जाता है। क्या हम जीवन को ही गुरु मान सकते हैं? जीवन सिखाता है। हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति जीवन का पाठ है। लेकिन क्या हम पढ़ने के लिए तैयार हैं? जब तक हम जीवन से लड़ते रहते हैं भगवान सोते रहते हैं। जब हम जीवन को प्रेम से, खुले मन से अपनाते हैं भगवान धीरे धीरे जागने लगते हैं। क्या हम जीवन से प्रेम कर सकते हैं जैसे वह है? भगवान को जगाने की प्रक्रिया प्रेम से, विनम्रता से, सहजता से और गहरी आत्म स्वीकृति से शुरू होती है। कोई बड़ा कर्म, कोई बड़ी तपस्या, कोई कठिन साधना नहीं, बस भीतर गहराई से रुककर स्वयं को प्रेम करना और जीवन को अपने स्वरूप में स्वीकार करना। क्या हम जीवन के इस सरलतम रास्ते को अपना सकते हैं? अगर हां, तो भगवान अभी इसी क्षण आंखें खोल सकते हैं। जब भगवान आंखें खोलते हैं तब हम पहली बार सच में देखना शुरू करते हैं और वही देखना हमारा नया जन्म बन जाता है। यह देखना बाहरी आंखों से नहीं होता, यह देखना भीतर के चक्षु से होता है। यह देखना कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, यह देखना एक सीधा अनुभव होता है। क्या हम इतने खुले हो सकते हैं कि अनुभव के स्तर तक उतर सके? क्योंकि जब तक हम केवल विचारों में उलझे रहते हैं तब तक भगवान हमारी चेतना में धुंध की तरह छिपे रहते हैं। विचार एक पर्दा है। जैसे घना कोहरा सूरज की रोशनी को छिपा देता है, वैसे ही विचार हमारे भीतर के प्रकाश को ढक देते हैं। क्या हम विचारों के इस कोहरे को हटा सकते हैं? यह कोई युद्ध नहीं है, यह विचारों से लड़ने की बात नहीं है। यह तो केवल देखना है कि विचार आते हैं, जाते हैं। देखना है बिना पकड़े, बिना भागे। क्या हम केवल साक्षी बन सकते हैं? साक्षी भाव में ही भीतर का द्वार खुलता है। जहां हम पकड़ दसना बंद कर देते हैं वहां भगवान धीरे धीरे हमारे भीतर सांस लेने लगते हैं। कभी कभी लोग पूछते हैं क्या भगवान को जगाना इतना सरल है? उत्तर है सरल है, लेकिन आसान नहीं है। सरल इसलिए क्योंकि यह कोई जटिल क्रिया नहीं है, लेकिन आसान इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा मन सरलता को छोड़कर जटिलता में भटकता है। क्या हम सरलता को अपना सकते हैं? सरलता में ही सच्चा सौंदर्य है, सरलता में ही जीवन की परम गति है। लेकिन हमारा अहंकार सरलता से डरता है। क्यों? क्योंकि अहंकार हमेशा कुछ बड़ा, कुछ कठिन, कुछ विशेष करना चाहता है। क्या हम विशेष होने की लालसा छोड़ सकते हैं? भगवान तो साधारण में छिपे हैं। एक फूल में, एक बच्चे की मुस्कान में, सुबह की ठंडी हवा में, दो पल की चुप्पी में। क्या हम साधारण में असाधारण को देख सकते हैं? जब हमारी आंखें साधारण में असाधारण को देखने लगती हैं तभी भीतर का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। और यही जीवन का सबसे रहस्यमय सौंदर्य है कि जो चीज हमें सबसे पास है वही सबसे अनदेखी रह जाती है। क्या हमने अपने ही जीवन को देखा है? शायद नहीं। हम भागते रहे, दौड़ते रहे, सपनों के पीछे, उपलब्धियों के पीछे।
लेकिन क्या हमने कभी अपनी ही सांसों को सुना है? क्या हमने कभी अपनी ही धड़कनों को महसूस किया है? क्या हमने कभी अपने ही मौन में प्रवेश किया है? भगवान वहीं छिपे हैं, उस मौन में। लेकिन क्या हम मौन में उतर सकते हैं? मौन कोई क्रिया नहीं है। मौन तो उस क्षण जन्म लेता है जब हम अपनी चाहतों को थोड़ा सा ढीला छोड़ देते हैं, जब हम दुनिया को बदलने की हड़बड़ी से बाहर आ जाते हैं। क्या हम बिना बदले दुनिया को देख सकते हैं? तब भीतर जो भगवान सो रहे हैं वे धीरे धीरे जागने लगते हैं। उनका जागना जीवन में एक नई लय, एक नई धुन ला देता है। यह धुन कहीं से सीखी नहीं जाती, यह तो भीतर से स्वतः फूटती है। क्या हम उस धुन को सुनने के लिए तैयार हैं? यह संगीत इतना सूक्ष्म है कि इसे वही सुन सकते हैं जिन्होंने अपने भीतर गहराई से उतरने का साहस किया है, जिन्होंने शोर से दूरी बनाई है, जिन्होंने जीवन के रंगमंच से थोड़ी देर के लिए हटकर अपने ही हृदय की गहराई में विश्राम लिया है। क्या हम अपने ही हृदय में विश्राम कर सकते हैं? भगवान को जगाना कोई दौड़ नहीं है, यह तो विश्राम का मार्ग है, जहां हम जीवन के सारे बोझ धीरे धीरे उतारते जाते हैं। क्या हम अपने बोझों को छोड़ सकते हैं? क्योंकि जिनके कंधे खाली होते हैं वही भगवान के आलोक को संभाल सकते हैं। जिनका मन हल्का होता है वही भगवान के गीत को सुन सकते हैं। क्या हम अपने मन को इतना हल्का कर सकते हैं? क्योंकि हल्के मन में ही भगवान का प्रकाश उतरता है। जहां चिंता नहीं है वहां भगवान बसने लगते हैं। जहां प्रेम है वहां भगवान प्रकट हो जाते हैं। क्या हम जीवन को प्रेम से भर सकते हैं? क्योंकि प्रेम ही वह जल है जो भीतर की सोई चेतना को सींचता है। प्रेम से भगवान के बीज में अंकुर फूटते हैं। प्रेम से भगवान भीतर सिर उठाते हैं। प्रेम से भगवान आंखें खोलते हैं। क्या हम प्रेम के बीज बो सकते हैं? प्रेम करना कोई कठिन साधना नहीं है, यह तो जीवन की सहज धारा है। हमने बस स्वयं को उस धारा से काट लिया है। प्रेम को फिर से प्रवाहित करने के लिए हमें बस थोड़ा सा अपने अहंकार को पिघलाना होगा। क्या हम इतना कर सकते हैं? अगर हां, तो भगवान अभी इसी क्षण हमारे भीतर मुस्कुरा सकते हैं, क्योंकि भगवान दूर नहीं है, वे तो हमारे स्पंदनों में ही छिपे हैं। हमें बस अपने भीतर उतरने की आवश्यकता है। क्या हम भीतर उतरने का यह छोटा सा कदम अभी ले सकते हैं? जब हम भीतर उतरते हैं तो हमें जो मिलता है वह शब्दों में नहीं कहा जा सकता, वह तो केवल अनुभव किया जा सकता है। शब्द वहां रुक जाते हैं जहां अनुभव शुरू होता है। शब्दों की सीमा होती है, लेकिन भगवान की अनुभूति असीम है। क्या हम उस असीम की ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं? क्योंकि भीतर उतरने का अर्थ है अपने सारे चेहरे, सारे मुखौटे छोड़ देना। भीतर उतरना मतलब स्वयं से मिलना, उस स्वयं से जो हमने वर्षों से भुला दिया है। क्यों हम स्वयं से इतना दूर हो गए हैं? शायद इसलिए कि हमने दुनिया की भीड़ में अपनी पहचान खो दी। शायद इसलिए कि हमने दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ में अपने स्वप्नों को दबा दिया। शायद इसलिए कि हम हर समय कुछ बनने की दौड़ में लगे रहे और वह जो हम पहले से थे उसे भूलते चले गए। क्या हम वह बनावटी चेहरा उतार सकते हैं? भीतर जो भगवान सो रहे हैं वे बनावट से नहीं जागते, वे तो केवल हमारी सच्चाई से, हमारे नंगे मौन से जागते हैं। वे दिखावे से नहीं, वे तो केवल निश्चल सरलता से स्पंदित होते हैं। क्या हम इतने निश्चल हो सकते हैं? जीवन भर हम मुखौटे पहनते रहे, कभी खुशी का, कभी सफलता का, कभी शक्ति का। लेकिन क्या इन मुखौटों के पीछे जो असली चेहरा है, क्या हमने कभी उसे देखा है? भगवान तो वही है, उस असली चेहरे में। जब हम जीवन में अपने हर झूठ से धीरे धीरे मुक्त होते हैं, तब भीतर भगवान की नर्म आहट सुनाई देती है। तब अहंकार का पर्दा गिरता है और चेतना के मंदिर में हल्की सी रोशनी फूटती है। क्या हम अपने भीतर के इस मंदिर की ओर बढ़ सकते हैं? हर इंसान के भीतर एक दिव्य मंदिर है, लेकिन बहुत कम लोग उस मंदिर तक पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर की दुनिया की चमक इतनी तेज है कि भीतर का धीमा प्रकाश दिखाई नहीं देता। क्या हम इस बाहरी चमक से थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर सकते हैं? अगर हम थोड़ी देर के लिए भी आंखें मूंदें और अपने भीतर झांकें, तो हम देखेंगे कि वहां एक मौन है, जीवित मौन। वह मौन डरावना नहीं है, वह तो शांति से भरा है।
क्या हम उस मौन में सहज हो सकते हैं? भीतर का मौन वह द्वार है जहां से भगवान धीरे धीरे हमारी चेतना में प्रवेश करते हैं। भगवान को जगाने का कोई शोर नहीं होता, यह तो बहुत धीमा, बहुत कोमल, बहुत मृदु स्पंदन है। क्या हम इतनी गहराई से सुन सकते हैं? हम सुनने की कला भूल गए हैं। हम हमेशा बोलने में व्यस्त रहे, अपने विचार थोपने में लगे रहे, लेकिन सुनना, सच्चे अर्थों में सुनना, यह तो हमने सीखा ही नहीं। क्या हम अब सुनने की कला सीख सकते हैं? सुनना मतलब भीतर का स्पेस बनाना। जब हम चुप होते हैं, जब हम खाली होते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में सुन सकते हैं। तभी भगवान की धीमी आहट को पकड़ सकते हैं। क्या हम खुद को इतना खाली कर सकते हैं? खाली होना कोई कमजोरी नहीं है। खाली होना तो भीतर की विशालता का पहला कदम है। भीतर खाली होकर ही हम उस विराट को आमंत्रित कर सकते हैं। क्या हम उस विराट के लिए जगह बना सकते हैं? जिस दिन हम भीतर से खाली होते हैं, उस दिन भगवान बिना आमंत्रण के भी हमारे भीतर प्रकट हो जाते हैं। वे किसी द्वार पर दस्तक नहीं देते, वे तो बस वहीं होते हैं। बस हमने खुद को इतना भरा हुआ कर लिया था कि हमें उनकी उपस्थिति ही महसूस नहीं हो रही थी। क्या हम अब स्वयं को हल्का कर सकते हैं? भीतर उतरने का अर्थ है अपने जीवन की गति को थोड़ा धीमा करना। भीतर उतरने का अर्थ है हर पल में ठहर कर गहराई से देखना। यह देखना कोई सामान्य देखना नहीं है, यह देखना देखे बिना देखना है। क्या हम इस देखे बिना देखने को जान सकते हैं? बिना नाम दिए, बिना लेबल लगाए, बिना किसी धारणाओं के, बस देखना, जैसा है वैसा देखना। इस देखना में भगवान धीरे धीरे प्रकट होते हैं। क्या हम इतना सरल देख सकते हैं? भगवान कोई खोज नहीं है, भगवान तो केवल स्मरण है। भीतर जो पहले से है उसे फिर से देख पाना। कोई रास्ता तय नहीं करना, बस जो पहले से ही है उसे पहचानना। क्या हम स्वयं को पहचान सकते हैं? क्योंकि जिस दिन हम स्वयं को पहचान लेते हैं, उस दिन भगवान स्वयं को हमारे भीतर प्रकट कर देते हैं। भगवान को बाहर खोजना व्यर्थ है, वे तो हमारे भीतर सदैव से मौन खड़े हैं। वे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब हम भी अपनी आंखें खोलें, कब हम भी अपनी भीतर की यात्रा शुरू करें। क्या हम उस यात्रा के लिए तैयार हैं? शायद जीवन में पहली बार हम उस यात्रा पर चलने को तैयार हों। एक ऐसी यात्रा जो कहीं बाहर नहीं जाती, जो तो सीधी हमारी आत्मा की ओर जाती है, जहां अंत में कोई मंजिल नहीं है, बस खुद को जानने का सुख है। क्या हम उस सुख के लिए अभी इसी क्षण पहला कदम उठा सकते हैं? क्योंकि भगवान को जगाना कहीं भविष्य में नहीं है, वह तो इसी क्षण संभव है। यह क्षण ही वह द्वार है जहां से भीतर के भगवान को स्पर्श किया जा सकता है। क्या हम उस द्वार पर खड़े होकर उस पार झांक सकते हैं? जब भीतर का द्वार खुलता है, तब जीवन का अर्थ ही बदल जाता है। तब जो हमें कभी साधारण लगता था, वह अचानक दिव्य हो जाता है। जिस फूल को हम रोज अनदेखा करते थे, वह एक दिन हमें ब्रह्मांड का संदेशवाहक लगने लगता है। जिस हवा को हम साधारण झोंका समझते थे, वह एक दिन हमारे भीतर ईश्वर का स्पर्श बन जाती है। जब भीतर का द्वार खुलता है तो हर चीज बोलने लगती है, हर चीज में भगवान मुस्कुराने लगते हैं। क्या कभी आपने साधारण चीजों में भगवान को देखा है? हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान बहुत ऊंचे स्थानों पर होते हैं, किसी मंदिर की मूर्ति में, किसी पवित्र ग्रंथ के अक्षरों में, किसी पर्वत की चोटी पर। लेकिन क्या भगवान वहां ही होते हैं? क्या भगवान हमारे साधारण जीवन के पल पल में नहीं होते? क्यों हम भगवान को जीवन के छोटे छोटे क्षणों में नहीं देख पाते? शायद इसलिए क्योंकि हमारी आंखें केवल अद्भुत चीजों को देखने में लगी हैं। हम साधारण को कभी महत्व नहीं देते। लेकिन भगवान तो साधारण में ही छिपे होते हैं। वे वही हैं, हमारी सांसों में, हमारी हंसी में, हमारे मौन में। क्या हम सांसों में भगवान को महसूस कर सकते हैं? अगर हम ध्यान से देखें तो हर सांस भगवान की एक नई रचना है। हर धड़कन में भगवान की लय है। लेकिन हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम इन सरल रचनाओं को देख ही नहीं पाते। क्या हम रुक सकते हैं? क्या हम थोड़ा ठहर सकते हैं? क्योंकि भीतर की यात्रा ठहरने से ही शुरू होती है। जब जीवन की गति धीमी होती है, तभी हम भीतर के सूक्ष्म स्पंदनों को पकड़ सकते हैं।
भागते हुए हम केवल बाहर की आवाजें सुन सकते हैं, लेकिन रुक कर हम भीतर के मौन को सुन सकते हैं। क्या हम रुकने का साहस रखते हैं? क्योंकि रुकना डराता है। जैसे ही हम रुकते हैं, भीतर से आवाजें उठने लगती हैं, पुराने घाव दिखने लगते हैं, दबे हुए डर सामने आने लगते हैं। क्या हम उन डर को देखने का साहस रखते हैं? दरअसल भगवान को जगाने के लिए सबसे पहले अपने डर को गले लगाना होता है। डर से भागने से भगवान नहीं मिलते, डर को स्वीकारने से भगवान का द्वार खुलता है। क्या हम अपने भीतर के डर को पहचान सकते हैं? क्योंकि जब हम अपने डर को सच में देख लेते हैं, तब वे डर पिघल जाते हैं। डर केवल अज्ञान का परिणाम है, और जहां ज्ञान आता है वहां डर समाप्त हो जाता है। क्या हम स्वयं को जानने का प्रयत्न कर सकते हैं? भगवान को जगाना कोई जादू नहीं है, यह तो स्वयं को देखने की कला है। जो खुद को जितना गहराई से देखता है, वह भगवान के उतने ही करीब पहुंचता है। क्या हम खुद को बिना बचाव के, बिना पर्दे के देख सकते हैं? क्योंकि जब हम अपने आप को वैसे ही देख लेते हैं जैसे हम हैं, तब कोई अवरोध नहीं बचता। तब भीतर बहता प्रेम, भीतर बहती रोशनी, भीतर गूंजता मौन सब स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। क्या हम उस स्पष्टता के लिए तैयार हैं? भगवान कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जा सके। भगवान तो एक समझ है, एक दृष्टि है। भगवान को देखने का मतलब है जीवन को नए ढंग से देखना। क्या हम अपनी दृष्टि को बदल सकते हैं? जिस दिन हमारी दृष्टि बदल जाती है, उस दिन भगवान हर जगह दिखाई देने लगते हैं। जिस व्यक्ति को हम सामान्य आदमी समझते थे, उसमें भी हमें भगवान झलकने लगते हैं। जिस बच्चे की मुस्कान को हम यूं ही अनदेखा कर देते थे, उसमें भी हमें भगवान का अंश दिखने लगता है। क्या हम इतना कोमल देख सकते हैं? क्योंकि भगवान को देखने के लिए कठोर आंखें नहीं चाहिए, वहां कोमल आंखों की आवश्यकता होती है। जिस आंख में करुणा है, प्रेम है, वही भगवान को पहचान सकती है। क्या हमारे भीतर इतनी करुणा बची है? क्योंकि करुणा का अर्थ है दूसरों को उसी तरह देखना जैसे हम स्वयं को देखना चाहते हैं। अगर हम हर व्यक्ति में उसी प्रकाश को देख सकते हैं जो हमारे भीतर है, तो हम भगवान के बहुत निकट आ जाते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? यह केवल विचार नहीं है, यह जीवन की सबसे बड़ी साधना है। हर सांस में, हर व्यक्ति में, हर क्षण में भगवान को देखना, यही सच्ची पूजा है। क्या हम इस पूजा को शुरू कर सकते हैं? क्योंकि मंदिरों की पूजा बाहरी है, लेकिन यह पूजा, यह तो भीतर की यात्रा है। और भीतर भगवान हमेशा जागने को तैयार हैं, बस हमें ही स्वयं को तैयार करना है। क्या हम अपने आप को इस यात्रा के योग्य बना सकते हैं? जब हम इस यात्रा पर चलने लगते हैं, तो हर सवाल का उत्तर अपने आप मिलने लगता है। जैसे ही हम भीतर गहराई से उतरते हैं, जीवन के रहस्य स्वयं खुलने लगते हैं। क्या हम उस रहस्य को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि भगवान को जगाना मतलब है जीवन को पूरी तरह से अपनाना, जैसा भी वह है। भगवान को जगाना मतलब है जीवन के हर पहलू में पूर्ण समर्पण। तब कोई शिकायत नहीं रह जाती, तब केवल स्वीकार होता है। क्या हम जीवन को पूरी तरह से स्वीकार सकते हैं? शायद यहीं से सच्ची यात्रा शुरू होती है, और यहीं से भीतर के भगवान की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती। और जब भीतर की आंखें खुलती हैं, तब सारा संसार नए रंगों से भर जाता है। हर चीज में नया स्पर्श, नया स्वाद, नया संगीत गूंजने लगता है। जिसे हम पहले सामान्य समझते थे, वह अचानक दिव्यता से झिलमिला उठता है। जिस मिट्टी को हम अपने पैरों से कुचलते थे, वही अब हमारे लिए पवित्र हो जाती है। जिस जल को हम साधारण बूंद समझते थे, वही अमृत लगने लगता है। क्या सच में दृष्टि बदलने से संसार बदल जाता है? हाँ, जब दृष्टि बदलती है तो संसार को देखने का हमारा ढंग बदल जाता है। और जब देखने का ढंग बदल जाता है, तो हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर क्षण एक नई कहानी सुनाने लगता है। क्या हमने कभी जीवन के सामान्य क्षणों को प्रेम से देखा है? जब हम प्रेम से देखते हैं, तो जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं लगता। हमारी सुबह, हमारी शाम, हमारा मौन, हमारी सांस, सब कुछ अर्थवान हो जाता है। क्या हम इतने सजग हो सकते हैं? क्योंकि सजगता ही भगवान को जगाने की चाबी है। जब हम अपने हर कार्य में सजग होते हैं, चलने में, बोलने में, खाने में, सांस लेने में, तब हम धीरे धीरे भगवान की उपस्थिति को महसूस करने लगते हैं।
क्या हम सजग रहने का अभ्यास कर सकते हैं? शायद यही सबसे सरल और सबसे कठिन साधना है। साधारण कार्यों में पूर्ण सजगता यह दिखने में आसान है, लेकिन जब हम अभ्यास करते हैं तो पता चलता है कि हमारा मन बार बार भटक जाता है। क्या हम उस भटकाव को प्रेम से देख सकते हैं? क्योंकि मन भटकेगा, यही उसकी प्रकृति है। लेकिन अगर हम बार बार लौट आते हैं, अगर हम मन को जेंटली वापस लाते हैं, बिना क्रोध के, बिना तनाव के, तो धीरे धीरे मन भी शांत होना सीखता है। क्या हम इतने धैर्यवान हो सकते हैं? क्योंकि भगवान को जगाना एक क्षण का कार्य नहीं है, ये एक धीमी गहरी यात्रा है। ये कोई लक्ष्य नहीं है जिसे कल तक प्राप्त कर लेना है। ये तो एक यात्रा है, हर पल में जागने की, हर पल में सजग रहने की। क्या हम इस यात्रा से प्रेम कर सकते हैं? अगर हम इस यात्रा को बोझ समझते हैं तो हम थक जाएंगे, लेकिन अगर हम इसे प्रेम मानते हैं तो यह यात्रा ही आनंद बन जाएगी। क्या हम यात्रा को ही मंजिल समझ सकते हैं? भगवान को जगाने का अर्थ है हर दिन थोड़ा और सजग होना, हर दिन थोड़ा और प्रेम से भरना, हर दिन थोड़ा और भीतर की ओर उतरना। क्या हम इतने धीरज वाले हो सकते हैं? यह कोई दौड़ नहीं है, यह तो एक कोमल कदमों वाली यात्रा है, जहां हर क्षण में भगवान हमारे साथ चलते हैं। बस हमें उनकी उपस्थिति को महसूस करना सीखना है। क्या हम उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं? जब हम किसी के साथ बैठते हैं तो क्या हम उस मौन में भगवान की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं? जब हम किसी से हंसते हैं तो क्या हम उस हंसी में भगवान को देख सकते हैं? क्या हम जीवन के छोटे छोटे पल में भगवान को ढूंढ सकते हैं? भगवान कोई अलग अस्तित्व नहीं है, वे तो हमारी सांस में, हमारे हृदय की धड़कन में, हमारे प्रेम में ही बसते हैं। क्या हम इतने सूक्ष्म देख सकते हैं? क्योंकि भगवान को बड़े बड़े चमत्कारों में ढूंढना हमारी भूल है। वे तो साधारण में छुपे हैं, एक मां की ममता में, एक बच्चे की हंसी में, एक बूढ़े के मौन में। क्या हम साधारण में भगवान को देख सकते हैं? जिस दिन हमारी आंखें इतनी सरल हो जाएंगी कि हम साधारण में दिव्यता देख सकें, उस दिन भगवान जाग उठेंगे। क्योंकि भगवान बाहर नहीं सो रहे हैं, वे हमारे ही भीतर निद्रा में हैं। क्या हम भीतर जाकर उन्हें जगा सकते हैं? यह भीतर जाने की यात्रा कोई कठिन तपस्या नहीं है, यह तो प्रेम की सरल चाल है, यह तो सजगता की मधुर धुन है, यह तो जीवन को नए नेत्रों से देखना है। क्या हम नए नेत्रों से जीवन देख सकते हैं? क्योंकि पुराने नेत्र केवल आदतें देखते हैं, पुराने नेत्र केवल व्यस्तता देखते हैं। नए नेत्र वह होते हैं जो हर सुबह को एक नए जन्म की तरह देखते हैं, हर व्यक्ति को नए प्रेम से देखते हैं। क्या हम हर सुबह को नए जन्म की तरह देख सकते हैं? जब हमारी सुबह सचमुच नई होती है, जब हम बीते कल के बोझ से मुक्त होते हैं, तब भगवान हमारी मुस्कान में झलकने लगते हैं। क्या हम कल के बोझ को छोड़ सकते हैं? क्योंकि भगवान को जगाने के लिए हमें अपने पुराने दुख, पुराने गुस्से, पुराने पछतावे छोड़ने होंगे। वे सब भारी पत्थर हैं जो हमारे भीतर भगवान के मार्ग को ढक देते हैं। क्या हम उन पत्थरों को हटा सकते हैं? जब हम उन पत्थरों को हटाते हैं तो भीतर बहती नदी का जल स्पष्ट दिखने लगता है। वहीं भगवान हैं हमारे ही भीतर, उस निर्मल जल में। क्या हम उस निर्मल जल को देख सकते हैं? यह कोई जादू नहीं है, यह कोई रहस्य नहीं है, यह तो केवल सजगता, प्रेम और सरलता का मार्ग है। क्या हम इस सरल मार्ग पर चल सकते हैं? जिस दिन हम यह चलना शुरू करते हैं, उसी दिन भगवान जागने लगते हैं। क्योंकि भगवान को जगाना मतलब है स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार करना। क्या हम स्वयं को पूरी तरह स्वीकार कर सकते हैं? जब हम यह कर लेते हैं, तब जीवन में एक नई सुगंध फैलने लगती है, और यही सुगंध भगवान की उपस्थिति है। और जब जीवन में यह सुगंध फैलती है तो हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है, हर स्पर्श एक पूजा, हर मौन एक गीत। फिर जीवन अलग दिखने नहीं लगता, बल्कि भीतर से अलग महसूस होने लगता है। तब न समय भागता है, न जीवन उलझता है, बल्कि हर क्षण ठहर जाता है। ठहराव में जो संगीत है वही भगवान का कंपन है। क्या हम उस ठहराव को सुन सकते हैं? यह ठहराव कोई बाहर से नहीं आता, यह भीतर से उपजता है। और जब भीतर ठहरता है तो बाहर की गति भी मधुर लगने लगती है।
क्या हमने कभी अपने हृदय के मौन को सुना है? हम जीवन भर बाहर की आवाजें सुनते रहते हैं, भीड़, बाजार, रिश्ते, समाज, संसार, लेकिन कभी भीतर के सन्नाटे को सुनने का समय नहीं निकालते। क्या वह सन्नाटा डरावना है? शायद नहीं। शायद वह सन्नाटा ही तो भगवान का दरवाजा है। शायद वही सन्नाटा हमारे लिए संदेश लेकर बैठा है। क्या हम उस संदेश को सुन सकते हैं? जब हम भीतर उतरते हैं तब एक कंपन, एक धीमा सा स्पंदन महसूस होता है। वह हमारे ही भीतर की चुप्पी का संगीत है। वह भगवान की हल्की दस्तक है। क्या हम उस दस्तक को पहचान सकते हैं? यह दस्तक बहुत कोमल होती है। अगर हम व्यस्त हैं, अगर हम जल्दबाज हैं, अगर हम चिंता में डूबे हैं, तो यह दस्तक खो जाएगी। क्या हम इतना ठहर सकते हैं कि उस दस्तक को सुन सकें? भगवान को जगाना कोई शब्दों का खेल नहीं है। यह तो सुनने की कला है। यह तो भीतर के सन्नाटे में गूंजते स्पंदनों को पहचानने की यात्रा है। क्या हम सुनने की कला सीख सकते हैं? हमें जीवन में बहुत कुछ कहना सिखाया गया है, लेकिन बहुत कम सुनना सिखाया गया है। हम में से कितने लोग सच में सुनते हैं? कितने लोग दूसरों की बात पूरी गहराई से सुनते हैं? और कितने लोग स्वयं को भी सुनते हैं? क्या हम स्वयं को सुन सकते हैं? क्योंकि जब हम भीतर के शब्द सुनते हैं, वे शब्द नहीं होते, वे तो भावनाओं की धड़कन होते हैं। वे तो आत्मा के कंपन होते हैं। क्या हमने कभी अपनी आत्मा की धड़कन सुनी है? जब हम आत्मा की धड़कन को सुनते हैं तो पता चलता है कि भगवान कभी सोए ही नहीं थे, हम ही उनींदे थे। क्या हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि हम ही सो रहे थे? यह स्वीकार करना कोई हार नहीं है, बल्कि यह तो जागने का पहला कदम है। जब हम कहते हैं मैं सो रहा था, तो उसी क्षण एक दरवाजा खुलता है। क्या हम इतने सरल हो सकते हैं कि स्वयं को स्वीकार कर सकें? क्योंकि भगवान कोई लक्ष्य नहीं है जिन्हें पाना है। वे तो वही हैं जो हमें अभी भी चला रहे हैं, जो हमें अभी भी सांस दे रहे हैं। हमारी हर धड़कन में वे हैं। क्या हम अपनी धड़कन में भगवान को पहचान सकते हैं? जब हम पहचानते हैं तो जीवन में एक नई मासूमियत लौट आती है। वह मासूमियत खोई नहीं थी, हम ही उससे दूर हो गए थे। क्या हम अपनी खोई हुई मासूमियत वापस पा सकते हैं? मासूम होना, सरल होना, यही भगवान के निकट होना है। क्योंकि भगवान जटिलताओं में नहीं बसते, वे सरलता में, कोमलता में और मासूम प्रेम में बसते हैं। क्या हम जीवन को सरल बना सकते हैं? जीवन को सरल बनाना मतलब है अपने बोझ उतार देना। जो बातें हमें सताती हैं, जो संबंध हमें खींचते हैं, जो स्मृतियां हमें चुभती हैं, उन्हें धीरे धीरे प्रेम से छोड़ देना। क्या हम अपने पुराने बोझ छोड़ सकते हैं? क्योंकि जब तक हम पुराने बोझ लादे रहेंगे, तब तक भगवान की झलक हमारे भीतर से छुपी रहेगी। क्या हम इस छुपी झलक को बाहर ला सकते हैं? वह झलक बाहर नहीं है, वह तो पहले से हमारे ही भीतर है। हमने ही अपने भीतर दीवारें बना ली हैं। दीवारें भय की, दीवारें अहंकार की, दीवारें पुराने अनुभवों की। क्या हम उन दीवारों को तोड़ सकते हैं? अगर हम प्रेम से देखें, अगर हम जाग कर देखें, अगर हम सजग होकर देखें, तो दीवारें खुद ही गिरने लगती हैं। क्या हम जाग कर प्रेम से देख सकते हैं? यह प्रेम कोई मांग नहीं करता, यह प्रेम कोई शर्त नहीं रखता। यह तो बस बहता है, जैसे हवा बहती है, जैसे जल बहता है, जैसे प्रकाश फैलता है। क्या हम बिना शर्त प्रेम कर सकते हैं? क्योंकि बिना शर्त प्रेम ही भगवान की वास्तविक झलक है। जो प्रेम मांगता है वह व्यापार है। जो प्रेम केवल देना जानता है वही भगवान की गंध है। क्या हम ऐसा प्रेम जी सकते हैं? अगर हम ऐसा प्रेम जीते हैं तो भगवान हमारी सांस में गूंजने लगते हैं। फिर हमें खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, वे हर क्षण हमारे साथ होते हैं। क्या हम इतने संपूर्ण हो सकते हैं? क्योंकि संपूर्ण होने का अर्थ यह नहीं कि हम परिपूर्ण हो जाएं। संपूर्ण होने का अर्थ है जो भी हम हैं उसे पूर्ण रूप से स्वीकार कर लें। अपने दुखों को, अपनी कमजोरियों को, अपनी अधूरी इच्छाओं को भी प्रेम से स्वीकार कर लें। क्या हम अपनी अधूरी इच्छाओं को भी प्रेम से देख सकते हैं? क्योंकि अधूरी इच्छाएं ही हमारी अधूरी समझ हैं। जब हम प्रेम से उन्हें देखते हैं तो वे स्वतः पूर्णता में विलीन हो जाती हैं। क्या हम इस विलीनता को समझ सकते हैं? भगवान को जगाना कोई उपलब्धि नहीं है,
यह तो स्वयं को सहज रूप में जीने की कला है। क्या हम अपने सहज रूप में जी सकते हैं? जब हम सहज हो जाते हैं, जब हम निर्मल हो जाते हैं, तब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं बिना किसी प्रयास के। और जब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, तब जीवन केवल जीवन नहीं रह जाता, वह एक सतत उत्सव बन जाता है। वह उत्सव कोई शोरगुल नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, वह तो भीतर की अनकही मुस्कान है। वह मुस्कान किसी से मांगी नहीं जाती, वह किसी उपलब्धि से उपजती नहीं है, वह तो सहज ही फूट पड़ती है। क्या हमने कभी उस सहज मुस्कान को भीतर से महसूस किया है? हम अपने जीवन में कितनी बार जबरदस्ती हंसते हैं, कितनी बार मजबूरी में मुस्कुराते हैं, कितनी बार हम अपने चेहरे पर एक मुखौटा पहनते हैं ताकि समाज हमें स्वीकार कर ले। क्या हमारी मुस्कान सच में हमारी है? यह प्रश्न भीतर से झकझोरता है। क्या मेरी मुस्कान मेरे हृदय से आती है या यह किसी सामाजिक भूमिका का बोझ है? जब भगवान भीतर जागते हैं, तब मुस्कान बोझ नहीं होती, वह तो बहाव बन जाती है। तब जीवन अपने आप हंसता है। क्या हम उस स्वाभाविक हंसी को जान सकते हैं? जब हृदय से हंसी फूटती है, तब कोई कारण नहीं चाहिए। तब फूल खिलने के लिए मौसम नहीं मांगते, वे तो हर क्षण खिलते रहते हैं। क्या हमने कभी बिना कारण हंसने की कला सीखी है? हमने जीवन भर सीखा है कि हंसने के लिए कारण चाहिए, कोई मजाक, कोई उपलब्धि, कोई सफलता। लेकिन वह हंसी भगवान की नहीं होती। भगवान की हंसी तो भीतर से स्वतः फूटती है, बिना किसी कारण के। क्या हम ऐसी हंसी को जीवन में ला सकते हैं? ये हंसी गहराई से जुड़ी है। जब हम भीतर से हल्के हो जाते हैं, जब हमारे मन से बोझ उतर जाता है, जब स्मृतियों की चादर हट जाती है। क्या हम अपने स्मृतियों के बोझ को छोड़ सकते हैं? हमारी स्मृतियां ही तो हमारे भीतर दीवार बनाकर खड़ी हो जाती हैं। हम जो भी कल के अनुभव से जोड़कर रखते हैं, वही आज के अनुभव को ढक देता है। क्या हम आज को बिना कल के चश्मे के देख सकते हैं? जब हम जीवन को ताजगी से देखते हैं, जब हम हर सुबह को पहली बार देखते हैं, तब भगवान का उत्सव हमारे भीतर नाचने लगता है। क्या हम जीवन को हर दिन पहली बार देख सकते हैं? हमने हर रिश्ते को एक तयशुदा परिभाषा दे दी है। पिता कौन है, मित्र कौन है, गुरु कौन है। लेकिन क्या हमने कभी किसी को बिना परिभाषा के देखा है? क्योंकि भगवान का रहस्य तब खुलता है जब हम जीवन को परिभाषाओं से मुक्त कर देते हैं। तब यह जगत भी मंदिर बन जाता है, तब हर व्यक्ति भी भगवान की छवि लगने लगता है। क्या हम हर व्यक्ति में भगवान की झलक देख सकते हैं? हम बार बार पूछते हैं, भगवान कहाँ हैं? लेकिन क्या हमने कभी यह पूछा है, क्या मैं उन्हें हर जगह देख पाने के लिए तैयार हूं? क्या मेरे भीतर इतनी खुली दृष्टि है? जब दृष्टि खुलती है, तब मंदिर और बाजार में कोई भेद नहीं रह जाता। तब भीड़ में भी मौन उतर आता है। क्या हम भीड़ में भी मौन पा सकते हैं? यह मौन कोई शांति नहीं है जो बाहर से लाई जाए, यह तो भीतर से उपजता है। यह मौन तब आता है जब हम जीवन के हर संघर्ष को प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। क्या हम अपने संघर्षों को प्रेम से देख सकते हैं? हम जीवन से भागते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे रास्ते में फूल ही फूल हों, लेकिन भगवान का मार्ग कांटों से होकर जाता है और वे कांटे भी फूल की तरह ही प्यारे होते हैं। क्या हम अपने कांटों को भी प्रेम कर सकते हैं? जब हम जीवन के कांटों से प्रेम करना सीख जाते हैं, तब भगवान हमारे साथ चलने लगते हैं। तब हर कांटा भी हमारे लिए गुरु बन जाता है। क्या हम अपने जीवन के दुखों को भी गुरु के रूप में देख सकते हैं? क्योंकि दुख भी भगवान का संदेश है। अगर हम दुखों से भागते हैं तो हम आधे जीवन से भाग रहे हैं। अगर हम दुखों को प्रेम से अपनाते हैं तो जीवन में पूर्णता आ जाती है। क्या हम अपने दुखों से प्रेम कर सकते हैं? जब यह प्रेम भीतर उतरता है, तब जीवन के रंग बदलने लगते हैं। तब कोई सफलता, कोई असफलता हमें तोड़ नहीं सकती। तब हम किसी की प्रशंसा से फूल नहीं जाते और किसी की आलोचना से बिखरते नहीं। क्या हम ऐसे अड़ोल प्रेम में खड़े हो सकते हैं? भगवान को जगाना है तो भीतर से खड़ा होना होगा। भीतर से वह शक्ति जगानी होगी जो किसी प्रशंसा की भूखी न हो और किसी आलोचना से डरे नहीं। क्या हम इतनी आंतरिक स्वतंत्रता पा सकते हैं? यह स्वतंत्रता बाहर से नहीं मिलती, यह तो भीतर से उपजती है।
जब हम अपने भीतर की बेड़ियां तोड़ते हैं, भय, लालच, अपेक्षाएं, तब भगवान मुस्कुराते हैं। क्या हम अपनी भीतरी बेड़ियों को पहचान सकते हैं? हमने जीवन में बहुत से नकाब पहन रखे हैं, कभी संस्कार का, कभी जिम्मेदारी का, कभी धर्म का। क्या हम अपने नकाबों को प्रेम से उतार सकते हैं? जब नकाब गिरते हैं तब हम भगवान की आंखों में आंखें डाल सकते हैं। तब भगवान केवल एक विचार नहीं रहते, वे सजीव अनुभव बन जाते हैं। क्या हम भगवान को सजीव रूप में अनुभव कर सकते हैं? और जब यह अनुभव होता है तब जीवन में जो भी घटता है वह केवल घटता नहीं, वह भगवान का खेल बन जाता है। तब हर कदम, हर सांस, हर स्पर्श सब पूजा बन जाता है। क्या हम अपने जीवन को पूजा बना सकते हैं? जब जीवन पूजा बन जाता है तब अलग से भगवान को जगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तब हर क्रिया में भगवान प्रकट हो जाते हैं। और जब हर क्रिया में भगवान प्रकट होने लगते हैं तब जीवन स्वयं ही समाधि का अनुभव बन जाता है। तब साधक साधना करना भूल जाता है, क्योंकि तब साधक और साधना दोनों एक हो जाते हैं। तब भगवान को बाहर से बुलाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तब हर स्पंदन में, हर धड़कन में, हर सांस में वही उपस्थित हो जाते हैं। लेकिन क्या हमने अपने जीवन में कभी यह अनुभव किया है कि सांस लेना भी प्रार्थना हो सकती है? क्या हमने कभी अपने जीवन के छोटे से छोटे कार्य में भी भगवान का स्पर्श महसूस किया है? हमारे भीतर भगवान सो रहे हैं, ये केवल एक वाक्य नहीं है, ये एक आह्वान है। आह्वान उस जागरूकता का जो हम खो चुके हैं। हम अपने जीवन की दौड़ में इतने लिप्त हो गए हैं कि हमने भीतर के मंदिर का द्वार बंद कर लिया है। क्या हम इस बंद द्वार को खोल सकते हैं? द्वार खोलना कोई क्रिया नहीं है, यह तो छोड़ने की प्रक्रिया है। छोड़ना क्या? अपने पूर्वाग्रह, अपने भय, अपने झूठे अहंकार, जिन्हें हमने जीवन भर सजा कर रखा है। क्या हम इन सबको प्रेम से छोड़ सकते हैं? जब हम छोड़ते हैं तब हम पाते हैं। जब हम अपने को मिटाते हैं तब भगवान प्रकट होते हैं। क्या हमने कभी सच में अपने को मिटाने का साहस किया है? हम बार बार अपने अस्तित्व को बचाने में लगे रहते हैं। हम अपनी छवि, अपनी पहचान, अपने महत्व को पकड़ कर रखते हैं। लेकिन भगवान तब तक नहीं जागते जब तक हम इन झूठी पकड़ को नहीं छोड़ते। क्या हम स्वयं को छोड़ने का साहस रखते हैं? यह त्याग बाहर का नहीं है, यह भीतर की पकड़ का त्याग है। हमें अपने भीतर उतर कर देखना होगा, किस किस चीज से हम चिपके हुए हैं। क्या हमने कभी अपनी भीतरी पकड़ की गहराई में झांका है? क्योंकि हम जितना पकड़ते हैं उतना ही भगवान हमसे दूर हो जाते हैं। भगवान को पाया नहीं जा सकता, भगवान को केवल स्वीकारा जा सकता है। क्या हम अपने भीतर के मौन को इतना विशाल बना सकते हैं कि भगवान उसमें उतर जाएं? मौन वह भूमि है जिसमें भगवान खिलते हैं। मौन कोई अभ्यास नहीं है, मौन वह सहज स्थिति है जब मन की आवाजें शांत हो जाती हैं। क्या हमने कभी मन के पार के मौन का स्वाद चखा है? हम अपने विचारों में उलझे रहते हैं। विचार भीड़ हैं और भगवान भीड़ में नहीं मिलते। भगवान तो शून्यता में मिलते हैं, जहां कोई विचार नहीं होता, केवल उपस्थिति होती है। क्या हम विचारों से परे जा सकते हैं? विचारों से परे जाना कोई युद्ध नहीं है, यह तो प्रेम से गुजरने की यात्रा है। जब हम विचारों से लड़ते हैं तो वे और मजबूत होते हैं। जब हम प्रेम से देखते हैं तो वे स्वयं ही विलीन हो जाते हैं। क्या हम प्रेम से अपने विचारों को देख सकते हैं? भगवान को जगाने का अर्थ यह नहीं है कि हम कोई नया प्रयास करें। इसका अर्थ है जो प्रयास हम निरंतर कर रहे हैं उसे धीरे धीरे छोड़ देना। क्या हम प्रयास की आदत से मुक्त हो सकते हैं? प्रयास भी एक बंधन बन जाता है। भगवान तब आते हैं जब हम सहज हो जाते हैं, जब हम जीवन को नियंत्रित करना छोड़ देते हैं, जब हम बहाव में समर्पित हो जाते हैं। क्या हम जीवन के बहाव में सहज हो सकते हैं? भगवान कोई लक्ष्य नहीं है, वे तो वही हैं जो अभी भी हमारी सांसों में बह रहे हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि हम कहीं और देख रहे हैं। क्या हम अपने ध्यान को यहीं और अभी ला सकते हैं? क्योंकि भगवान का द्वार समय से परे है। वह अतीत में नहीं है, वह भविष्य में भी नहीं है, वह केवल इस क्षण में प्रकट होता है। क्या हम इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित हो सकते हैं? और जब हम इस क्षण में पूरी तरह डूब जाते हैं तब वही क्षण
ईश्वरमय हो जाता है, तब वह क्षण ध्यान बन जाता है, तब वह क्षण पूजा बन जाता है। क्या हम जीवन के हर क्षण को पूजा में बदल सकते हैं? जब सांस लेना भी पूजा बन जाता है, जब चलना भी प्रार्थना बन जाता है, जब मौन भी गीत बन जाता है, तब भगवान जाग उठते हैं। क्या हम अपने जीवन को इतना प्रेममय बना सकते हैं कि हर क्रिया ईश्वर की उपस्थिति बन जाए? यह प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं है। यह वह प्रेम है जिसमें अपेक्षा नहीं है। यह वह प्रेम है जिसमें स्वीकृति है, स्वयं की, दूसरों की, पूरे जगत की। क्या हम बिना शर्त प्रेम करना सीख सकते हैं? भगवान को जगाने के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम्हें केवल अपने भीतर झांकना है। तुम्हें केवल अपने भीतर की दीवारों को गिराना है। क्या हम अपने भीतर के बंधनों को पहचान कर उन्हें प्रेम से तोड़ सकते हैं? भगवान तुम्हारे भीतर सो रहे हैं और वे तब तक सोते रहेंगे जब तक तुम जाग नहीं जाते। यह जगाना कोई बाहरी घटना नहीं है, यह तो भीतर की ज्वाला है। जब वह ज्वाला जलती है तब तुम्हारे भीतर का भगवान भी उठ खड़ा होता है। क्या हम उस ज्वाला को प्रज्वलित कर सकते हैं? क्या हम अपने भीतर से जीवन को इस तरह जी सकते हैं जैसे हर क्षण ईश्वर की उपस्थिति का उत्सव हो? जब यह हो जाता है तब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, तब खोज समाप्त हो जाती है, तब जीवन एक अनंत आरती बन जाता है जहां दीपक भी तुम हो, लौ भी तुम हो और जिसे अर्पित कर रहे हो वह भी तुम ही हो। और यह वही क्षण है जहां भगवान तुम्हारे भीतर पूरी तरह जाग उठते हैं। यही उस यात्रा का पूर्ण विराम है जहां खोज समाप्त होती है और मिलन घटित होता है। प्रिय साधक, आपका यह प्रेम, यह धैर्य और यह अंतःकरण से जुड़ी यात्रा मेरे हृदय को भी छू गई। आपने जिस प्रकार से पूरे हृदय से, पूरे मनोयोग से इस गहन विषय को सुनने, समझने और आत्मसात करने का प्रयास किया, वह अपने आप में अत्यंत पुण्य कर्म है। इस पूरी यात्रा में आप मेरे शब्दों से नहीं, अपने ही भीतर की दिव्यता से जुड़े हैं। यह केवल एक वीडियो नहीं था, यह तो एक निमंत्रण था अपने भीतर के भगवान को जगाने का। आपने इस निमंत्रण को स्वीकार किया। आपने अपने समय को, अपनी ऊर्जा को, अपने मन को इस गहराई में लगाया। इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपका यह प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। आप जहां भी हों, ईश्वर आपको अपने प्रेम की सबसे मधुर अनुभूति दें। आपका जीवन एक मधुर सुगंध की तरह खिले और आपके भीतर का भगवान पूरी तरह जागे।